मैं अपनी बात बृहत्कल्प भाष्य के रूपक के द्वारा प्रारंभ कर रही हूँ। शिष्य गुरु के उपपात में पहुंचा। जिज्ञासा के स्वरों में पूछा, भंते, संघ बड़ा है या संघ में साधना करने वाले व्यक्ति बड़े हैं? गुरु ने शिष्य की जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा, वत्स, संघ भी बड़ा है और संघ में साधना करने वाले व्यक्ति भी बड़े होते हैं। संघ बड़ा है और साधना करने वाले व्यक्ति बड़े हैं, कैसे? संघ में साधु रहते हैं, साध्वियां रहते हैं, वे वहाँ अपना विकास करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ज्ञान करते हैं, गुरु से नया नया पाथेय प्राप्त करते हैं। और इस दृष्टि से संघ में जो रहने वाले साधु और साध्वियां हैं वो बड़े हैं। और संघ इसलिए बड़ा है कि संघ इन सब का आधार बनता है। यदि संघ नहीं होता तो इन सब को आश्रय नहीं मिलता, इन सब को आधार नहीं मिलता। न तपस्वी बनते, न साधक बनते, न ध्यान की गहराई में जाते और न बहुश्रुत बन पाते। गुरु ने संघ को भी बड़ा बना दिया और संघ में रहने वाले व्यक्तियों को भी बड़ा बना दिया। हम जब गहराई से चिंतन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संघ बड़ा है, क्योंकि संघ हम सब के लिए आलंबन का कारण बनता है। यदि संघ नहीं होता तो आचार्य कहाँ से आते? मुनि तुलसी, बालक तुलसी, मुनि तुलसी कैसे बनता? और मुनि तुलसी, युवाचार्य तुलसी कैसे बनते? कैसे आचार्य तुलसी बनते? न अल्पज्ञ नथु महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ बन सकते, और न मोहन से यात्रा शुरू करने वाला छोटा सा शिशु आचार्य महाश्रमण की स्टेज पर पहुंच पाता। और इन सब दृष्टियों से जब विमर्श करती हूँ तो ऐसा लगता है कि संघ इन सब व्यक्तियों का निष्पादक होता है, संघ इन सब का उत्पत्ति स्थल होता है। और इसीलिए भाष्य में स्थान स्थान पर कहा जाता है, संघ आसासो विसासो शीत घर समोय होति माँ भाई, अम्मा पिति समानो संघो शरणम तु सब्बे सिंह। संघ सबके लिए शरण होता है, वह सबके लिए आश्वास का कारण बनता है। गुरु के दरबार में हर व्यक्ति आश्वस्त रहता है, और आश्वस्त इसलिए रहता है कि वहाँ सबको न्याय मिलेगा। गुरु के चरणों में जो व्यक्ति रहेगा उस व्यक्ति को ज्ञान की उपलब्धि होगी, वह व्यक्ति साधना की गहराई में भी जा सकेगा। विसासो, संघ हम सब के लिए विश्वास का आधार बनता है। केवल साधु साध्वियों के लिए ही नहीं, श्रावक श्राविकाओं के विश्वास का भी आधार बनता है। और शायद इसी विश्वास के आधार पर हमारे श्रावक और श्राविकाएं अपने छोटे छोटे दूध मुहे बच्चों को गुरु के चरणों में सौंप करके निश्चिंत बन जाते हैं। नहीं तो कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को कहीं पर भेज दें। एक हॉस्टल में भी भेजते हैं तो रोजाना उनसे फोन करते रहते हैं कि तुम कैसे हो, कैसे हो। लेकिन गुरु के चरणों में सौंप करके वे निश्चिंतता की अनुभूति करते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें विश्वास है कि हमने इसको गुरु के चरणों में भेजा है और निश्चित रूप से यह हमारा बच्चा आगे चल कर के विकास करेगा। तीसरी बात बताई गई है, शीय घर समो, संघ शीत गृह की तरह होता है। और आज की भाषा में मैं कहूँ तो एयर कंडीशनर हाउस की तरह होता है। सर्दी में व्यक्ति को गर्मी की अनुभूति कराता है और गर्मी में शीतलता की अनुभूति कराता है। यानी हर परिस्थिति में संघ व्यक्ति को संभालता है। यदि उसके सामने अनुकूल स्थितियां आती है या कभी प्रतिकूल परिस्थितियां भी उसके सामने आती है तो संघ उसके लिए आलंबन बनता है, गुरु उसके लिए आलंबन बनता है। अम्मा पिति समाना, संघ हमारे लिए माता पिता के समान है। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। संघ में जो साधु और साध्वी दीक्षित होते हैं, आचार्य उनका पालन पोषण करते हैं, उनको छोटे से बड़ा करते हैं। और आप देखते हैं वर्तमान में भी आचार्य वर्ग के पास में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने साधुत्व का पालन कर रहे हैं और निश्चिंतता का जीवन जी रहे हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों के विकास का ख्याल रखते हैं, वो ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को हमें कौन से स्कूल में एडमिशन देना है, इनके ज्ञान का कैसे विकास करना है, कैसे इन्हें आगे बढ़ाना है। तो ठीक इसी प्रकार संघ में भी आचार्य शिष्यों की देखभाल करते हैं, उनके विकास की चिंता करते हैं। पिछली बार भी जिन्होंने हाजिरी सुनी है, आचार्यवर कई बार हाजिरी में फरमाते हैं, याद दिलाते हैं कि मैंने सबको कहा था कि तुम्हें कौमुदी याद करनी है, नामाला याद करनी है, वो सीखना है। बराबर इसकी प्रेरणा भी मिलती रहती है। आचार्यवर विकास के बारे में चिंतन करते हैं तो संघ हमारे लिए विकास का आधार बनता है। और अंत में लिख दिया, संघो शरणम तु सब्बे सिंह, संघ सचमुच में हम सब के लिए शरण बनता है। गुरुदेव श्री तुलसी ने संघ शत्रंसिका में लिखा है, संघः शरणम त्राणम गति प्रतिष्ठा च साधनाधार है। संघ हमारे लिए शरण है, संघ हमारे लिए त्राण है, संघ हमारी गति का आधार बनता है, संघ हमें प्रतिष्ठित करता है। संघ वह रत्नाकर है जिस रत्नाकर में न जाने कितने रत्न उत्पन्न होते हैं और वे रत्न संघ के प्रभावना में निमित्त बनते हैं। वह संघ प्रवर्धमान होता है जिस संघ के सदस्यों में समर्पण के प्रति निष्ठा होती है। तेरा पंथ धर्म संघ में प्रत्येक सदस्य को समर्पण के संस्कार मिलते हैं। समर्पण का अर्थ सिर्फ अपने आप को समर्पित करना ही नहीं है। समर्पण का अर्थ है अपने अस्तित्व को विस्तार देना। नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है, वे अपने विस्तार को प्राप्त कर लेती है। पानी है, चीनी पानी में घुल जाती है, पानी में फैल जाती है और पूरे पानी को वो मिठास प्रदान कर देती है। चीनी ने अपने रूप का विस्तार दे दिया। साधु और साध्वियां अपने जीवन को सर्वात्मना समर्पित करते हैं आचार्य के चरणों में। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अपने अस्तित्व को समाप्त करती हैं। इसका अर्थ ये है कि वे अपने आप को विराटता के साथ में जोड़ देते हैं और जो व्यक्ति विराट के साथ में जुड़ जाता है वह निश्चिंतता की नींद लेता है। तेरा पंथ धर्म संघ में आचार्य की शरण में या संघ की शरण में आने वाला हर व्यक्ति निश्चिंतता का अनुभव करता है। चिंता की सारी चादर तो आचार्य ओढ़े हुए रहते हैं। हर साधु और साध्वियों को एक आनंद की अनुभूति होती है।
छोटी छोटी बातों के लिए भी वे आचार्य पर निर्भर रहते हैं। जब कभी भी हमारे साधु और साध्वियों को पूछा जाता है आपका अगला चातुर्मास कहाँ होगा, उनका उत्तर होता है हमें पता नहीं है कहाँ होगा, जहाँ आचार्यवर फरमाएंगे वहाँ हमारा चातुर्मास हो जाएगा। बालोतरा में जब गुरुदेव श्री तुलसी के सानिध्य में पहला मर्यादा महोत्सव मनाया जा रहा था, अनेक लोग मर्यादा महोत्सव को देखने आए थे। परम पूज्य आचार्यवर उस समय में चातुर्मासों की घोषणा कर रहे थे। अनेक प्रबुद्ध लोग ही मर्यादा महोत्सव के साक्षी बन रहे थे। तो कुछ लोग संतों के पास में बैठे हुए थे। उन्होंने संतों से पूछा कि अगला आचार्य जी जिन चातुर्मासों को फरमा रहे हैं और ये साधु साध्वियां विनम्रता के साथ इन्हें स्वीकार कर रहे हैं, क्या आचार्य जी ने इनके साथ में सलाह मशविरा किया है? संतों ने कहा नहीं, सलाह मशविरा तो बहुत दूर की बात है, इस विषय में आचार्यवर कोई किसी से बात भी नहीं करते हैं। और लोगों को सचमुच में बड़ा आश्चर्य हुआ कि आचार्य किस प्रकार शिष्यों को निर्देश दे रहे हैं और शिष्य सर्वात्मना समर्पित होकर आचार्य की बात को स्वीकार कर रहे हैं। और वह संघ सचमुच में चिरजीवी बनता है जिस संघ के शिष्यों में इस प्रकार के समर्पण के संस्कार होते हैं और उस समर्पण के संस्कारों पर खड़ा हुआ यह भव्य प्रासाद लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनता है। संघ की प्रवर्धमानता का एक हेतु है आज्ञा निष्ठा। संघ के प्रत्येक सदस्य में जब आज्ञा की निष्ठा होती है तो वह संघ वर्धमान बनता है। आचारंग सूत्र में एक सूक्त आता है, आणाए मामगम धम्मम, आज्ञा मेरा धर्म है और तेरा पंथ के साधु और साध्वियां आचार्य की आज्ञा को स्वीकार करके चलते हैं। और जो व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं होता। मुझे इस संदर्भ में तेरा पंथ के इतिहास की एक घटना याद आ रही है। मुनि जोरावर मल जी जो गोगुंदा के थे, दालगणी के हाथ से दीक्षित हुए थे। समय के साथ ही वे वृद्ध भी हो गए, रुग्ण हो गए और अपाहिज हो गए। पूज्य कालूगणी ने उन्हें सुजानगढ़ में स्थिरवासी बना दिया और प्रतिवर्ष उनकी सेवा में सिंघाड़ा जाता था। कुछ समय के बाद मुनि जोरावर मल जी की इच्छा हुई कि मैं अनशन करूं और उन्होंने किसी से पूछा तक नहीं और अनशन स्वीकार कर लिया। अपने अग्रणी साधु को भी नहीं पूछा। बात कालूगणी तक पहुंच गई। कालूगणी को जब पता चला, कालूगणी को अच्छा नहीं लगा। फिर भी कालूगणी ने यही फरमाया कि ठीक है, अनशन कर लिया है तो अपने मनोबल को बनाए रखें। और उस समय मंत्री मुनि थे मगनलाल जी स्वामी। मगनलाल जी स्वामी ने कहा, गुरुदेव, इस बात को लोगों के बीच में सूचित कर देना चाहिए कि मुनि जोरावर मल जी के अनशन चल रहा है। लोगों को बात ज्ञात हो गई कि मुनि जोरावर मल जी अनशन कर रहे हैं, किंतु नियति का योग, उनके परिणामों में शिथिलता आ गई। क्षुधा वेदनीय का उदय हो गया और अब उनका आकर्षण बदल गया। वे अब खाने के लिए आतुर हो गए। जब कालूगणी को इस बात का पता चला, चूंकि
हमारे संघ की यह व्यवस्था है कि कोई साधु यदि अनशन स्वीकार करता है और अनशन स्वीकार करने के बाद यदि उसका मनोबल कमजोर हो जाता है और वो खाने के लिए आतुर हो जाता है तो संघ से उसका विच्छेद कर दिया जाता है। और उनका इस कारण संघ से विच्छेद कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति आज्ञा को स्वीकार नहीं करता है अथवा बिना आज्ञा ही कोई कार्य कर लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। तेरापंथ धर्म संघ में हर साधु और साध्वी ये मानकर के चलते हैं आज्ञा गुरुणाम य विचारणीया। गुरु की जो आज्ञा होती है वह अविचारणीय होती है। और परम पूज्य आचार्यवर कई बार फरमाते हैं कि आज्ञा लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा का हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। भले ही आज्ञा किसी छोटे कार्य के लिए दी गई हो और भले ही बड़े कार्य के लिए। मैं परम पूज्य आचार्यवर ने हम लोगों को एक बार फरमाया था कि साधु पहले जब हम राजस्थान में विहार करते थे तो हमारे बिहार की एक सीमा थी, साध्वियाँ पहले विहार करती और संत बाद में विहार करते। और राजस्थान के बाद में कुछ स्थितियों के कारण गुरुदेव ने कहा कि अब संत साध्वियों से आगे जा सकते हैं, किंतु एक बात का ध्यान रखना है कि कोई साधु और साध्वी परस्पर में बात नहीं करेंगे। छोटी सी बात आचार्यवर ने कही। आचार्यवर कभी कभी ऐसा लगा कि बोलना जरूरी भी है। एक बार हम चल रहे थे तो कुछ साधु योगेश कुमार जी स्वामी के ठीक नहीं था, ये साधन में बैठे थे। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि ये आज साधन में क्यों बैठे हैं। मुनि नई कुमार जी और साधन चला रहे थे। चूंकि आचार्यवर का फरमाया हुआ था कि बात नहीं करना है तो मैंने सोचा इनको कैसे पूछूं, तो मैंने इशारा किया। मैंने कहा इनकी क्या हुआ, इशारा करके पूछा। तो संत भी पड़े पक्के थे, वो भी नहीं बोले और उन्होंने ऐसे हाथ से इशारा कर दिया और मैं समझ गई कि संतों को बुखार है इसलिए ये साधन में बैठे हैं। मतलब छोटी सी आज्ञा होती है वह हमारे लिए आदेय होती है और हम उस आज्ञा को मान करके भी चलते हैं। और आचार्यवर कई बार छोटी छोटी बातें फरमाते हैं और हम सब उसके प्रति जागरूक रहते हैं। और जब संघ के सारे सदस्य जागरूक होते हैं तो वह संघ प्रवर्धमान बनता है। संघ की प्रवर्धमानता में समर्पण हेतु बनता है, आज्ञा निष्ठा भी हेतु बनती है और संघ की प्रवर्धमानता में मर्यादाएं भी हेतु बनती है। और आचार्य मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, छोटी छोटी मर्यादाओं के प्रति स्वयं जागरूक रहते हैं और शिष्य और शिष्याओं को वे जागरूक भी करते रहते हैं। एक घटना के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी। पूज्य कालूगणी का समय था, उस समय में संस्कृत भाषा पढ़ने का रुझान बना हुआ था। साधु और साध्वियों का संस्कृत भाषा सीखने के लिए आकर्षण पैदा हो रहा था। उस समय में डीडवाना में एक स्थिरवासी सिंघाड़ा था, वहां पर एक युवती साध्वी थी और वहां प्रायः एक पंडित जी थे, वो आते जाते रहते थे, दर्शन करते थे। साध्वियों को पता था कि इनकी संस्कृत बहुत अच्छी है। एक दिन पंडित जी ने कहा कि साध्वियाँ मेरे से संस्कृत पढ़े तो अच्छा होगा। तो छोटी साध्वी के मन में इच्छा हुई कि मैं संस्कृत पढ़ लूं और बड़ी साध्वी को सहमत कर लिया। संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया। अध्ययन के बाद काफी विकास भी हुआ और कुछ समय के बाद पूज्य कालूगणी लाडनू पधारे। तो डीडवाना से दो साध्वियां पूज्यवर के दर्शनार्थ लाडनू गई। आचार्यवर के दर्शन किए और बड़ी प्रसन्नता के साथ में उन्होंने कहा कि इस बार हमने संस्कृत का अध्ययन किया और अब तो लेने के देने बढ़ गए। उन्होंने इतने उल्लास के साथ में कहा। पूज्य कालूगणी ने पूछा कि तुमने आज्ञा के बिना संस्कृत भाषा का अध्ययन कैसे किया।
युवती साध्वी शक पका गई। उसने कहा, गुरुदेव, वो तो एक वृद्ध विद्वान थे, अब तो कालुगणी और तेज हो गए। वृद्ध थे तो क्या हुआ, वो पुरुष थे या स्त्री थे? साध्वी ने कहा, गुरुदेव, थे तो पुरुष ही। तो क्या तुम्हें पता नहीं है कि पुरुष से पढ़ने से पहले आचार्य से स्वीकृति लेनी होती है? अब वो क्या उत्तर दे। कालुगणी ने कहा, जब इसकी अग्रणी साध्वी से मिलेंगे तब बात करेंगे। और कालुगणी ने उस साध्वी को उसी समय उपालंब दिया और उपालंब के साथ साथ में प्रायश्चित्त भी दिया और उसको कहा कि 21 दिन तक तुमको विगा वर्जन करना है। यह एक छोटी सी घटना है, किंतु आचार्य जागरूक होते हैं और जिस संघ के आचार्य जागरूक होते हैं छोटी छोटी मर्यादाओं के प्रति, वह संघ प्रवर्धमान बनता है। हम देख रहे हैं तेरा पंथ धर्म संघ किस प्रकार धीरे 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 प्रवर्धमानता की ओर बढ़ रहा है। आचार्य भिक्षु ने इस धर्म संघ का बीजारोपण किया और आज ये वट वृक्ष की छाया के नीचे हम सब आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य वर्ग की पावन सन्निधि हमें उपलब्ध हो रही है और ये सन्निधि हम सब के लिए आत्मतोष का विषय बन रही है। इस संघ में रह करके हम भी प्रवर्धमान बने, इसी भावना के साथ ओम अर्पण।